नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आइए खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन, जहां आज बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां चुनाव की रोड मैप को लेकर चर्चा होगी। गेहूं खरीद को लेकर सीएम योगी ने बड़ा निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के लिए 1 सप्ताह का समय और बढ़ाया है। वहीं सरकार ने गेहूं खरीद में रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक 12 लाख किसानों से 53,80,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। महोबा जिला कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में 1 सप्ताह से कोरोना का केस नहीं मिला। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर जिले के अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को इसका श्रेय दिया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि 1 सप्ताह और कोरोना मरीज न मिलने पर जिला महोबा पुरस्कृत होगा। इस दौरान सीएम ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को और बेहतर करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। हमीरपुर कस्बे में भवन निर्माण के लिए हो रही खुदाई के दौरान सन 1800 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के शासनकाल के चांदी के सिक्के मिले, जिसकी सूचना होते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सभी सिक्कों को अपने कब्जे में लिया। प्रशासन ने सिक्कों को जांच के लिए पुरातत्व विभाग भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कस्बे के मोहल्ला पश्चिमी तरौस सिजबहिया में लंबे समय से एक प्लॉट पड़ा है, जिसमें निर्माण के दौरान चांदी के सिक्के मिले। अंबेडकर नगर में हो रही लगातार बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। घाघरा नदी का जल स्तर समय से पहले तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर नदी के किनारे वाले गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। घाघरा नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और गांव के लोगों से सावधान रहने की अपील की है। प्रयागराज में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक कंडक्टर बस छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और बस को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बस उरई से कानपुर की ओर जा रही थी। सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण और सीएम योगी ने कहा प्रदेश में आज से मुफ्त वैक्सीन लग रही है। 16 जनवरी से वैक्सीन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई, वहीं दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी गई। यूपी में टीकाकरण तेजी से चल रहा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रात्रि कर्फ्यू में अभियान चलाया, जहां सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने खुले में शराब पीते 363 लोगों को गिरफ्तार किया। देश की राजधानी दिल्ली में पाबंदियों और ज्यादा छूट मिली है। कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी के बीच आज से 50% बैठने की क्षमता के साथ शहर में रेस्टोरेंट और बार खुले।
लॉक के चौथे चरण के तहत पार्कों गार्डन को भी फिर से खोलने की अनुमति मिली है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा कि जो लोग इन स्थानों पर जाते हैं वो कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र, कहा किसानों को आ रही समस्या को लेकर यह पत्र लिखा गया है। 15 जुलाई तक गेहूं क्रय केंद्रों में किसानों से ही गेहूं खरीदा जाए। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा कि यूपी में इस साल कुल उत्पादित गेहूं के मात्र 14% हिस्से की सरकारी खरीद हुई है। गांवों के क्रय केंद्र बंद हैं और किसानों से कम गेहूं खरीदा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा कि गेहूं की खरीद में किसानों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते क्रय केंद्रों पर ताला लटकता रहा। देश में कोरोना के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। देश में 88 दिनों बाद सबसे कम कोरोना मामले सामने आए हैं। साथ ही लगातार दूसरे दिन 60,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटों में 53,256 नए कोरोना केस आए और 1,422 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 23 मार्च को 47,265 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। बीते दिन 78,190 कोरोना से ठीक भी हुए लोग, यानी कुल 26,356 एक्टिव केस कम हो गए हैं। भारत में फिलहाल 7,02,887 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इससे पहले 30 मार्च को 60,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए थे। देश में कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,88,44,199 है। देश में लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। पिछले महीने से ही भारत में नए कोरोना मामलों की संख्या घटने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा हुआ है। देश में अब तक कुल कोरोना केस 2,99,35,221 है और कुल डिस्चार्ज हुए 2,88,44,199 है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,02,887 है। अब तक देश में कुल मौतें 3,88,135 हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या कम हो रही है। दूसरी लहर के दौरान नए केस लगातार घट रहे हैं और एक्टिव केस का लोड भी कम हो रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप से अब धीरे धीरे राहत मिलती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोविड-19 के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 89 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और कोविड-19 से 11 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों की उक्त संख्या 1 अप्रैल के बाद सबसे कम है। शहर में अब तक महामारी से 24,907 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 251 नए मामले सामने आए। इस दौरान 561 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 4,569 है। प्रदेश में रिकवरी दर 98.4% है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,361 नए मामले सामने आए हैं और 190 लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 59,72,781 हो गए। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर अब 95.76% है, जबकि मृत्यु दर 1.97% है और सक्रिय मामले 1,32,241 से और कुल मौतें 1,17,961 हो गई। राजस्थान में कोरोना के बीते 24 घंटे में 144 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस घातक संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई। नए मामलों में जयपुर में 30, अलवर में 26, जोधपुर में 13, सीकर में 12 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 2,184 लोग संक्रमित पाए गए, जिससे राज्य में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 14,81,707 हो गए। राज्य में 53 और मरीजों की मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 17,348 हो गई है। पंजाब में 549 नए मामले आए और 23 लोगों की मौत हो गई है और संक्रमितों की कुल संख्या 5,92,303 और जान गंवाने वालों की संख्या 15,826 हो गई है। कर्नाटक में संक्रमण के 5,000 से कम नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 120 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 33,883 हो गई है। हरियाणा में कोरोना के 201 नए मामले सामने आए हैं और 357 रिकवरी और 30 मौत दर्ज की गई हैं। वहीं राज्य में सक्रिय मामले 2,491 हैं। तमिलनाडु में 7,817 नए कोविड मामले आए हैं और 182 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामले 69,372 हैं। कुल मौत 31,197 हो गई। केरल में 11,647 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 12,459 रिकवरी और 112 मौत दर्ज की गई हैं और कुल मौतें 12,060 हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,646 नए कोरोना मामले आए और 50 मौतें दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 30 लोगों की मौत हो गई।
20 जून तक देश भर में 28 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 30,39,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 39 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 14 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। बदमाश पर 25,000 का इनाम है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह और उसके भाई पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा और पीड़ित पर फायरिंग कर धमकाने का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया योग। अपने सरकारी आवास पर किया योगाभ्यास। योगाभ्यास के साथ ही पीएम मोदी के संबोधन पर भी चर्चा की। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कम्युनिटी सेंटर में किया योग। गोंडा में अपराध रोकने के लिए एक्शन में आए एसपी। जहां अवैध शस्त्र धारकों के खिलाफ एसपी ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं पुलिस ने अलग अलग थानों से अवैध हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कासगंज में पुरानी रंजिश में अधेड़ युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। देर शाम दिया गया घटना को अंजाम। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोसी नदी में पहाड़ से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके चलते रामपुर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने कहा कि हम बाढ़ जैसे किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बाढ़ का खतरा नदी के किनारे बसे कई गांव पर मंडराने लगा है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और साथ ही एक सिपाही भी घायल हो गया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने घायल लुटेरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लुटेरे पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बरेली की जेल में कैदियों ने मनाया योग दिवस। इस दौरान कैदियों ने कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि जीवन में योग का बहुत महत्व है। योग करो, निरोग रहो। हरदोई में पाली नगर पंचायत के सभागार में बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां नगर पंचायत की अध्यक्ष दीपा मौजूद रही। बोर्ड मीटिंग में नगर के विकास के लिए कई अहम निर्णयों को सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष दीपा ने कहा कि किसी भी वार्ड में कोई जन समस्या हो, उसका तुरंत निराकरण करवाएंगे। कानपुर में छेड़छाड़ और प्रधान की मारपीट से महिला की मौत हो गई। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। इलाज के 6 दिन बाद मौत हुई। वहीं महिला के पति ने प्रधान समेत थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर पर केस दर्ज किया। हापुड़ में खेत में अजगर निकलने से खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। बलरामपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिकारियों समेत नेताओं ने योगाभ्यास किया। इस दौरान अधिकारियों ने योग करके स्वस्थ रहने की लोगों से अपील की। वहीं पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह के नेतृत्व में बलरामपुर के रिजर्व पुलिस लाइंस में पुलिस अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। शाहजहांपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण परेशान हैं। गंगा नदी में बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बाढ़ से सुरक्षा के इंतजाम करने की गुहार लगाई है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली। यूपी के काला नमक चावल को मिली नई पहचान। अब ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा काला नमक चावल।
फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदा जाएगा काला नमक चावल। बिक्री के लिए सिद्धार्थनगर से 250 किलोग्राम की पहली खेप रवाना। एसीएस एमएसएमई नवनीत सहगल ने वर्चुअल दिखाई हरी झंडी। सीतापुर में शराबी दरोगा ने जमकर काटा हंगामा। ट्रेनिंग सेंटर में दरोगा ने जमकर बवाल किया। डॉक्टरों ने नशेड़ी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। देहरादून में योग शिविर का आयोजन हुआ, जहां पर तमाम लोग मौजूद रहे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस योग शिविर में हिस्सा लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने भी योग किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पहले समय में भी इसकी सार्थकता सिद्ध हो चुकी है। योग के रूप में हमारे देश ने विश्व को अनुपम उपहार प्रदान किया है। रुड़की से बीजेपी के विधायक देशराज खंडवाल फिर से चर्चा में आ गए। विधायक ने इस बार उत्तराखंड पुलिस पर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि चालान काटने वाले दरोगा का तबादला नहीं बल्कि निलंबित कर देना चाहिए था। विधायक का चालान काटने का एहसास होना चाहिए। चमोली के विकासनगर में 1 दर्जन से ज्यादा घर खतरे की जद में आ गए हैं, जहां पिछले 1 साल से लगातार क्षेत्र में भूस्खलन होने से कई घरों में दरारें आ गई हैं। शासन और प्रशासन से लगातार इसकी सुरक्षा की मांग की गई। बरसात का मौसम शुरू होते ही क्षेत्र में भू धसाव होने लगता है, जिससे लोग दहशत में आ गए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार गंगा दशहरा स्नान को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड की सीमाओं को सीज करने का आदेश दिया गया। वहीं देवभूमि प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। देवभूमि में प्रवेश करने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर की 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। जोशीमठ में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश आज थम चुकी है। बारिश बंद होने से मौसम खुशनुमा हो गया है, साथ ही बरसाती नालों का उफान भी कम हो गया है। घाटी में सुबह से ही खिली धूप के साथ लोग अपने घर से बाहर निकले। वहीं धूप खिलने के बाद ग्रामीण भी अपने खेत खलिहानों में काम करते हुए नजर आए। बेमेतरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 38 मवेशी समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्कर मवेशियों को ट्रक में भरकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने बचाई मवेशियों की जान। बेमेतरा में पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। पति से विवाद के बाद महिला जमीन अपने नाम कराना चाहती है। लगातार साल भर से तहसील का चक्कर काटने के बाद भी अब तक जमीन का मामला सुलझा नहीं। जांजगीर चांपा में पिछले दिनों 15 जून को युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने बताया कि मृतक का आरोपी के पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। बेटे को 3 करोड़ की कार गिफ्ट देने की खबरों पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कार हमारे घर पर ट्रायल लेकर आई थी। कंगना रनौत ने गिनाए योग के फायदे। बोली, योगा से मेरी बहन बिल्कुल ठीक हुई है। योग की वजह से उनकी आंखों की रोशनी आई है। बॉलीवुड में कमबैक करना चाहती है मीनाक्षी शेषाद्री। उन्होंने कहा कि अब मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं और रोल की तलाश कर रही हैं। 28 जून को लॉन्च होगी स्कोडा कुशाक। स्कोडा इंडिया के प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात की पुष्टि की है। फिलहाल 28 जून को पेट्रोल वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा। और इसी के साथ प्राइम सुपरफास्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।